तो स्टूडेंट शुरुआत करेंगे आज की अपनी इस क्लास में, जिसमें आज हमें एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ना है। और एलसीएम और एचसीएफ के बढ़िया क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी हम उनको कैसे कर पाएंगे वो चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। बस उससे पहले थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 7 से कोई संख्या कब कटती है, 9 से कब भाग होती है ना। थोड़ा अगर वो पता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कम से कम 50 से 60 वीडियो शॉर्ट उसकी डली हुई है, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से सारी चीजें बताने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं 13 का वह सबसे छोटा गुणज, यानी 13 के पहाड़े में आने वाली वो कौन सी संख्या है, इनमें से सबसे छोटी होनी चाहिए कोई सी भी, जिसमें 8 व 5 से भाग देने पर क्रम से कितना 4 और 3 शेष बचना चाहिए। यानी 8 से भाग दे तो 4 शेष बचे और 5 से भाग दे तो कितना शेष बचे, 3 शेष बचे, ठीक है। तो 13 का वो गुणज भी होना चाहिए, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, देखो 5 के रूल से अगर मैं देखता हूं तो इसमें भी 3 बचेगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 5 का रूल तो देखना ही गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो रूल किसका देखो, 8 का रूल ये कहता है अगर उधर से 2 संख्या छोड़कर ये वाली संख्या सम है और ये दोनों संख्याएं कट गई तो वो 8 से कट जाएगा। जैसे सपोज करो 464 लिखा हुआ है, तो उधर से छोड़कर ये तीसरी जो संख्या है सम है और 64 8 से कटता है। इसका मतलब ये संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उधर से छोड़कर क्या होता है, अगर उधर से 2 अंक छोड़कर यहाँ विषम संख्या आ जाए तो फिर क्या होता है, इसमें +4 करके भाग होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 360 है, ठीक है। और मुझे देखना है, और इधर भी कुछ लिखा हुआ है, बहुत बड़ी सी संख्या है, कुछ भी लिख लो 5201, ठीक है। तो मुझे देखना है ये संख्या 8 से भाग होगी या नहीं होगी। तो मैंने देखा उधर से जो तीसरी संख्या है वो विषम है, तो विषम है तो अगर इसमें 4 जोड़कर ये 4 जोड़कर अगर 8 से कट गया तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो देखो 4 जोड़कर 64 हो जाता है, तो 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो यानी इस तरीके से 8 का रूल देखना होता है। तो अब मैं 8 का रूल अगर आपको पता था तो फिर आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे कर सकते थे। देखो उधर से आप छोड़ो 2 संख्या छोड़ दी तो ये क्या है, विषम संख्या। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 4 ऐड करूं तो ये पूरा का पूरा किससे कट जाएगा भाई, 8 से कट जाएगा। अगर कटा तो है ना, ठीक है। तो इसमें 4 ऐड करने के बाद कितना आएगा, 82, ठीक है। 2 जोड़ोगे 80, 82, और 82 को जब आप 8 से भाग करोगे तो यहाँ 2 शेष बचेगा, जबकि 8 से भाग करके कितना शेष बचना चाहिए था, 4, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये संख्या समय है तो ये डायरेक्ट कटना चाहिए, जबकि ये डायरेक्ट नहीं कट रहा। 8 निम 72 कट रहा है तो कितना आ रहा है, 6, तो 6 भी नहीं लाना, कितना लाना था, 4। अब देखो ये विषम संख्या है तो इसमें कितना जोड़ो, 4, तो 67 को 48 64, तो यानी यहाँ 3 शेष बचेगा, ये भी नहीं है, तो यही आंसर है। और देख भी लो चाहे आप, देखो ये क्या कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है, तो 88 64, तो 64 कट जाएगा, यानी 4 शेष इसी में बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये। तो 8 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने थोड़ा सा यहाँ सिखाने की भी कोशिश की और किस तरीके से डायरेक्ट हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं वो बताया आपको। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18 21 24 से भाग देने पर क्रम से 7 10 और 13 बचे। यानी 18 से भाग देने पर 7 शेष बचे, 21 से भाग देने पर 10 शेष बचे और 24 से भाग देने पर 13 शेष बचे, ठीक है। तो हमने एक चीज पढ़ी है, अगर हम किसी संख्या को 18 से भाग करते हैं और 7 शेष बचता है, ठीक है, तो उसे 9 से अगर भाग करेंगे तब भी 7 ही शेष बचेगा। कैसे, सपोज करो 79 एक संख्या है, अगर मैं इसे 18 से भाग करता हूं तो 18 चौक कितने होते हैं, 72, तो कितना शेष बचा, 7। और अगर आप इसको 9 से भी भाग करते हो, ठीक है, तो 9 अट्ठे होते हैं 72, तब भी कितना बचेगा, 7 ही। यानी 18 से भाग करें, क्योंकि वो 9 से भी छोटी संख्या है ना, 9 से काट ही नहीं पाने का, तो इतना ही शेष बचेगा, ठीक है। तो 9 से देख लो किसमें 7 शेष बच रहा है। 9 का रूल बहुत आसान है, देखो 3 और 1 4 और 3 7 इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। देखो ये 2 6 3 9, ये तो कट गया पूरा 9 से, ये नहीं होने का। 2 और 3 5, ये भी नहीं होने का, इसमें 5 है, और ये 9 कट गया, 3 बचा, ये भी नहीं होने का, तो 7 इसी में था। तो 7 का रूल यही था, मतलब 9 के रूल से हमने 7 केवल इसी में आ रहा था। तो इस तरीके से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने देख ली। अब आगे थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो एलसीएम एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये सारी संख्याएं 5 अंकों की है, ज्ञात कीजिए जिसे 3 8 5 12 से भाग देने पर हर एक दशा में कितना बचेगा, 2 शेष आना चाहिए।
यानी अगर मैं 5 से भाग करता हूं तब भी 2 ही शेष आना चाहिए। तो जब भी कभी 5 का अगर रूल हमें देखना पड़ जाए और सारे इकाई अंक अलग अलग हो तो 5 का रूल देखना बहुत आसान होता है। देखो अगर आप इसको 5 से भाग करते हो तो 4 शेष आएगा, ये नहीं होगा। इसको भाग करते हो तो 3 शेष आएगा, ये भी नहीं होगा। इसको भाग करते हो तो ये पूरी तरह कट जाएगा 5 से, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 होती है वो 5 से पूरा कट जाता है। ठीक है, केवल यही 2 ऐसा बच रहा है जिसको अगर हम 5 से भाग करें तो 2 शेष आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखो और देखना, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल एलसीएम लेना होता है। तो और क्रम से 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। यानी अगर वो पहली घंटी अभी बजी, अगर ये 8 बजे बजी, देखो इसने बोला था ना एक साथ बजना शुरू करती है, तो अगर इन्हें मैंने 8 बजे बजाया था तो जो पहली घंटी होगी वो 8:06 पे बजेगी अब, और दूसरी सेकंड दिया होगा, सेकंड पे बजेगी, दूसरी बजेगी 8:07 पर, फिर बजेगी 8:08 पर, और 8:09 पर, और फिर 8:12 पर। तो यानी सब अलग अलग बजेगी। लेकिन ये पूछ रहा है कि वो फिर से एक साथ कब बजेगी, यानी वो समय क्या होगा जब एक साथ बजेगी, चाहे वो 9 बजे बजे या 10 बजे या कितने बजे भी, या कितना समय होगा या कितनी सेकंड बाद बजेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। और एलसीएम किसका लेंगे, इसी समय का जो दिया हुआ है, 6, 7, 8, 9 और 12 का। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेने का क्या तरीका है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड वो कर लेते हैं फैक्टर, तो 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं लिख सकते। 8 को 8 ही रहने दो, क्योंकि ये 2 की पावर में है ना, और ये 3 की पावर में, इसको भी रहने दो। इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर यहाँ देखो 7 तो यहाँ मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 अकेला है ना। लेकिन अगर मैंने 8 ले लिया यहाँ से, तो अब इस 2 की जरूरत नहीं है, और इस 2 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी पावर लेनी थी 2 की, जो कि 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो वो भी ले लिया। अब बचा 9, अगर 9 ले लिया तो इस 3 और इस 3 की कोई जरूरत नहीं है, यानी केवल इनकी गुणा करनी थी। और 9 × 72 और 7 चौक कितना आएगा फिर 9 × 72 और आप 7 दूनी 14, तो यानी जिसकी का एक 4 है, तो ये आ जाएगा आंसर, यानी 504 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ और क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एसएससी या रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब तो देखो जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया आपको कि इस तरह से भिन्न में फ्रैक्शन में दे देगा और पूछेगा एलसीएम क्या निकालना है। तो आपको क्या बात याद रखनी है, अगर पूछा है उसने एलसीएम, तो ऊपर वालों का तो एलसीएम लेना है और नीचे वालों का क्या लेना है, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, तो आपका इसका पूरे का क्या निकल जाएगा, एलसीएम। यानी जब इस तरह से फ्रैक्शन में देके एलसीएम पूछेगा, जैसे इधर फ्रैक्शन में देके क्या पूछा है, एचसीएफ। ठीक है, तो जब एलसीएम पूछा तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना, नीचे वालों का एचसीएफ, और जब एचसीएफ पूछा तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेना और नीचे वालों का क्या लेना, एलसीएम। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो अगर आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम का मतलब है वो संख्या देखनी है जो इन सबसे कट जाए, तो वो संख्या क्या होगी, जो 1, 2, 3, 5 सबसे कट जाए तो 20 होगी। ठीक है, एलसीएम तो आपको थोड़ा सा आता ही होगा भाई। और एचसीएफ वो है जो इन सबको काट दे, तो 3 वो सबसे छोटी संख्या है जो इसको काटती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 3 को लो, उससे बड़ी संख्या 6 को लो, और 6 में से 3 को घटाओ तो कितना आया, 3। अगर इस 3 से ये सारी संख्याएं कट गई, इसका मतलब ये 3 ही क्या है, इसका एचसीएफ है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो इसका जो एलसीएम निकलेगा फ्रैक्शन का, वो 20/3 निकलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इधर देखते हैं। देखो इस बार हमें निकालना है एचसीएफ, यानी ऊपर वालों का एचसीएफ लेना है, नीचे वालों का क्या लेना है, एलसीएम। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था भाई क्या करना है, अगर ये बड़ी संख्या है उससे छोटी है, इसमें से घटाऊं 2 आया, तो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब 2 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, 25 का पहाड़ा पढ़ लो, 25 या 75, और 75 25 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाएगा, तो 2/75 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये कुछ और बढ़िया क्वेश्चन देखो हमने लिए हैं। इसमें डायरेक्ट इसने पूछ लिया कि इनका एलसीएम बताओ, डायरेक्ट क्या पूछ लिया, एलसीएम बताओ। तो एलसीएम का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का, जैसे मैंने अब देखो ये 20 लिया था इनका एलसीएम, तो इसका मतलब ये है कि ये एलसीएम इन प्रति एक से भाग होना चाहिए। एलसीएम का मतलब यही होता है, अगर मैंने 2 संख्याओं का एलसीएम लिया है, सपोज करो मैं 8 और 9 का एलसीएम लेता हूं, तो 8 × 72 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो इसका मतलब वो 9 और 8 दोनों से कटना भी तो चाहिए, तभी तो एलसीएम है वो।
ठीक है। तो वही चीज मुझे यहाँ देखनी है कि मुझे इनका एलसीएम लेना है। तो एक तरीका तो यह है, एक बच्चा क्या करेगा, इनका एलसीएम लेना शुरू कर देगा, और एक बच्चा क्या करेगा भाई, वो संख्या देखो 24 से कट रही है तो 24 से कटेगी, 24 से कटनी चाहिए क्योंकि 24 का एलसीएम लेना, तो 4 से भी कटेगी, और 4 से कटने वाला एक ही आंसर है देखो 60, क्योंकि हमने देखा है लास्ट के 2 अंक जिस संख्या के कट जाते हैं 4 से, वो संख्या पूरी 4 से भाग हो जाती है। ये 4 से नहीं कटने का, ये कटने का नहीं, ये कटने का नहीं, तो हम बहुत फास्ट भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है भाई, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ये देख लो, इधर देख लो, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया आपको, या तो डायरेक्ट आप ऐसा करो, देखो यहाँ 2 ही संख्या दी हुई है, अगर 3 देख रखता तो मैं सबसे छोटे वाली को उससे बड़े वाली में से, यानी जो सबसे छोटी है और सेकंड लास्ट छोटी है उसमें से उसे घटा के पता लगा लेते, जैसे भी हमने ऊपर भी देखा था। तो इसको घटा लेते हैं एक बार। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी है, तो 3969 में से हम इसको घटा लेते हैं 3888 को, यहाँ 1 बचेगा, इधर लोगे 16 यानी 81। अब देखो 81 आ गया और 81 इसमें है, तो इसका मतलब यही क्या है, इसका एचसीएफ है। इतनी जल्दी हम कर सकते हैं। इसके बाद एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आपके रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाता है, देखो इस तरीके से, ये 2 अनुपात भी दे देता है। हमने एक चीज सीखी थी कि जो एलसीएम होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा संख्याओं के अनुपात की गुणा कर देते हैं। एचसीएफ में संख्याओं के अनुपात की गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ कितने अनुपात है, 3, तो एक गुणा और कर देंगे, सी की भी कर देंगे। ठीक है, ऐसा मैं सिखा चुका हूं भाई आपको। और एलसीएम इसने दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया हुआ है तो लिख लो 34,650 के बराबर एचसीएफ निकालना है, तो तीनों अनुपात लिख लो, 5 गुणा 7 गुणा 9। इससे जब आप इसको काट दोगे तो आंसर आएगा आपका, काट लो इसे, देखो इसे हम 5 से भी काट सकते हैं, 5 से काटो, 5 छंग कितना होता है 30, बचा कितना 4, 5 निम 45, 5 दिया 15, इतनी बार कट गया। अभी ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटो, 9 से काटोगे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 6 9 सत्ते 63। ठीक है, अब 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 यानी 110, यानी जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 110। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं भाई। कई सारे क्वेश्चन, लगभग 9 क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आप लोगों को कराने की कोशिश की। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर आपको पेपर में इनसे सहायता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।